वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 18 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन उसका आंसर अगले दिन दिया जाता है। जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में किसने यूरोपीय बालिका गणित ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो किसने जीता है? यह जीता है श्रेया शांतनु मुंधाता ने। तो किसने जीता है? यह जीता है श्रेया शांतनु मुंधाता ने जीता है। अगला है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस यह मनाया गया 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य अनुवांशिक रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों को समर्थन देने के निदान व उपचार तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया? तो घरेलू खिलाड़ियों को कौन सा राज्य बना है अनुबंध देने वाला? यह बना है महाराष्ट्र मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के घरेलू सीजन से खिलाड़ियों अनुबंध प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में हुई एपेक्स काउंसिल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। अगला है, हाल ही में किसको हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? था हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मान मिला है? यह मिला है सैनी गुप्ता। सैनी गुप्ता के उनके प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला है, हाल ही में कौन लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? यह चुने गए हैं हरि नारायण सिंह। ये हैं हरि नारायण सिंह। ये लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि वे इस पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। अगला है, हाल ही में किसने माई LIC और सुपर सेल साथी 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो किसने लॉन्च किए हैं? यह किया है LIC ने। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। यह 2 एप्लीकेशन ग्राहकों के लिए माई LIC और मध्यस्थों के लिए सुपर सेल साथी हैं। इसकी घोषणा 15 अप्रैल 2026 को की गई थी। अगला है, हाल ही में मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है या कर रहा है अपना देश भारत। अपना देश भारत ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है और 19वां ब्रिक्स बैठक भारत में हो रहा है। और अगला कब होगा, कहाँ होगा? चाइना में 20वां और 18वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अगला है, हाल ही में GE एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायुसेना ने भारत में F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह की है किसके साथ? यह की है अमेरिका। GE एरोस्पेस अमेरिका की एक प्रमुख विमान है, इंजन निर्माता है। भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल में होने वाले F404 इन 20 इंजन के रखरखाव और मरम्मत के लिए भारत में एक डिपो स्थापित करने के लिए GE एरोस्पेस का समझौता किया है अमेरिका। तो ये मैप में अमेरिका। कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और 47वें नंबर के इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? JD विंस। कौन? JD विंस। नियाग्रा वाटरफॉल जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनली, जिसे पहले माउंट मैकिनले कहा जाता था, यह अमेरिका में स्थित है। और विश्व अंग्रेजी दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कहाँ? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में आर्क डी ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया। सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने लॉन्च किया। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिड गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ। USA के मोंटाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने शुरू किया है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिसों बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहली बार केंद्रीय सशस्त्र बलों
पुलिसों की उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। CAPF का उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के किस पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज को अरब सागर में तैनात किया गया? तो यह तैनात हुआ कौन सा? यह हुआ है INS ध्रुव। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है झारखंड ने। झारखंड की महिला हॉकी टीम ने 12 अप्रैल 2026 को रांची में खेले गए फाइनल में मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है, तो वन जीव दीदी की पहल झारखंड में शुरू किया गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगुब्रू झारखंड में शुरू किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू की गई। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। झारखंड, तो ये मैप में झारखंड कैपिटल क्या है? रांची। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। अगला है, हाल ही में IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो IRCTC ने कहाँ शुरू की है? यह की है विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में गेल और टुस्को लिमिटेड के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा झांसी में। गेल लिमिटेड ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टुस्को लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित टुस्को सोलर पार्क में 6000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन की आपूर्ति की है? यह की है भारत ने अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी दी है? तो किसने की है? यह की है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की मंजूरी दी है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काली हरियाणा की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया। गौधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। CM कौन है? विष्णुदेव सिंह। ऑनर कौन है? रमेन डेका। और छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 96वां रामसर स्थल कोपरा जिला से बना। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं डिवीजन। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में विश्व में चीन का किंगदाओ और भारत में बेंगलुरु शहर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया भारत का। मुआन पुइया सायाबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन शीर्ष पर तथा भारत छठे स्थान पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। ब्राज़ील और नाइजीरिया ने भारत में दवा कंपनियों के निर्यातक बन गए हैं। और भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। पहले कौन? चाइना। ईरान देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा सुनाई है। दक्षिण अफ्रीका ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फूट एंड माउथ FMD के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया। $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया। रूस ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ईरान की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अघाई हाजी आगा को चुना है।
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहले यूरोपीय देश स्पेन बन गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न, हाल ही में किसने महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता, विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? तो किसने किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।